नमस्कार दर्शकों, जागो इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी और आज हमारे साथ हैं सतगुरु परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महेशानंद गिरी जी महाराज। और आइए इनका स्वागत करते हैं। आज चर्चा करेंगे अपन सनातन धर्म पर। महाराज जी, सनातन धर्म के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आप किस मार्ग पे चल रहे हैं? सनातन धर्म एक शाश्वत सत्य है और सनातन धर्म आदिकाल से है। सबसे पहला सृष्टि की रचना में सनातन से ही शुभारंभ हुआ है। आज धर्म की धीरे धीरे हानि हो रही है, परंतु उतना ही धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आज देश में विधर्मियों ने नए नए षड्यंत्र चला रखे हैं, जिससे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। उन्हें समझाने के लिए हम जगह जगह सभी संतगण, संतों का इतिहास, सनातन का इतिहास, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे शिव पुराण के माध्यम से हो या यज्ञ आदि के माध्यम से हो, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आज सनातन पूर्णतः जागृत हो रहा है। जी महाराज, अब तो अपने देश में जो है राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, चारों तरफ धर्म में का माहौल है, तो आप युवाओं को इस पर क्या सीख देना चाहेंगे? भाई, राम मंदिर का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ पूरा देश जानता है। कितने लंबे समय से हमारी सबकी प्रतीक्षा थी, हमारे पूर्वजों की भी थी, और वह समय आया तो मंदिर का निर्माण हुआ। आज मैं सभी देशवासियों के नवयुवकों से ये कहूँगा कि वे लोग एक बार अयोध्या जरूर जाएं और जाकर वहाँ रामचरितमानस का जो वर्णन है, रामायण का अर्थ है राम धन यण, यानी राम का यश, राम का गुणगान, वहाँ जाके सीखें और परिवार में वही कार्य करें जो भगवान राम ने अपने परिवार में किए थे। जी, पिता की आज्ञा का पालन, माता की आज्ञा का पालन, और अपने छोटे भाइयों से कैसे स्नेह करते हैं, इस तरीके का आचरण जाकर वहाँ सीखें। जी महाराज श्री, आजकल जो है सनातन धर्म में जो है वैवाहिक संबंध बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये संबंध उन दोनों पति पत्नी की मनोवृत्ति पर ही संबंधित होते हैं। आज जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं अहंकार को जन्म देती है, क्योंकि उस शिक्षा में संस्कार नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, जो लोगों के विवाह से संबंधित संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि अपने से बड़ों से थोड़ा मशवरा करें। कोई निर्णय लेने से पहले अपने परिवार से भी निर्णय लें, उनसे पूछें, समझें, फिर किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा करें। महाराज श्री, इंटरकास्ट मैरिज पर आपकी क्या राय है? इंटरकास्ट शादी सनातन धर्म में उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि उसको वर्ण संकर कहा जाता है। उससे जो संतान की उत्पत्ति होती है वो वर्ण संकर होती है, उसका समाज में कहीं स्थान नहीं है। तो इंटरकास्ट शादी नहीं होनी चाहिए। इंटरकास्ट शादी वही लोग करते हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चे बड़े हों, और बच्चे बड़े होने से पहले उन्हें सनातन संस्कार भी दें, क्योंकि यदि वो संस्कारवान होंगे तो इंटरकास्ट शादी कभी नहीं करेंगे। महाराज श्री, बच्चों में घटते जो है संस्कारों के प्रति आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा, यदि दोनों पति पत्नी सर्विस करते हैं तो एक लोग करें सर्विस, एक बच्चों का भी ध्यान रखें। उनके सर्वेंट जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, देख रेख कर रहे हैं, वो वैसा ही उन्हें संस्कार दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की है। यदि उनकी संतान है तो उन्हें संस्कार देने का भी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है और देना चाहिए। महाराज जी, सनातन धर्म के ग्रंथों से आजकल बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं, उनको वापस उससे कनेक्ट करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए? उसमें दोषी है आज की आधुनिक शिक्षा, क्योंकि जब हम भी कभी छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी कि भाई संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ो। हम पढ़े, पढ़ने के बाद सन्यासी हुए, आज इस पद पर हैं। तो माता पिता का ये धर्म है, उन्हें सनातन धर्म की शिक्षा भी दें।
सरकार भी दोषी है इसमें, भारत सरकार, कि उन्होंने वो सारा पैटर्न बदल दिया जो हमने पढ़ा था। आज राम सीता इनकी कथाएं कहाँ आती हैं उसमें। महाराज श्री, आजकल धार्मिक स्थलों पे युवाओं का क्रेज तो खूब है। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, युवा बढ़ चढ़कर धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रेज जो है वीडियो रील बनाने का है। तो आप इसको लेकर आप क्या कहना ये चाहते हैं? पाश्चात्य देशों की सभ्यता भारत में आ गई है, उसमें बच्चे थोड़ा भ्रमित हैं। तो मेरी जिम्मेदारी भी है और सभी समाज की जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाएं कि फ़ोटो लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम स्थल पर कौन से खड़े हुए हैं, उस स्थल का सम्मान करते हुए अपनी फोटोग्राफी करें। महाराज श्री, ये सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सच्चा प्रेम क्या है और आप लव मैरिज को कैसे देखते हैं? सनातन धर्म में लव मैरिज का कोई वर्णन नहीं है, स्वयंवर का वर्णन हुआ करता था कि लड़की अपने स्वयं पति का चयन करती थी और वो प्रथा वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। आज लव मैरिज का कोई वो नहीं, और जो लव मैरिज करते हैं वो एक भी परिवार आप बताएं कोई सुखी हो, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आती है। तो मैं तो आज के नवयुवकों से ये कहूँगा कि लव मैरिज ना करें, बल्कि अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलकर शादी करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। महाराज श्री, ये जो सुखमय जीवन जीने के लिए मतलब सुबह की शुरुआत कैसे करें? सुखमय जीवन जीने के लिए सनातन का मार्ग है, सबसे पहले उठें तो पृथ्वी हमारी माँ है, उसको स्पर्श करें, अपने हाथों की रेखाओं को देखकर उनको प्रणाम करें, और उसके बाद में उठें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने परिवार के बड़े लोगों को प्रणाम करें, फिर शौच इत्यादि से फ्री होकर स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा भी करें। महाराज श्री, आजकल जो आप देख रहे हैं यूपी में योगी जी ने बहुत धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार किया है, ऐसे राजस्थान में बढ़ चढ़ के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब ये अच्छी बात है, कभी मंदिर टूटे थे, अब मंदिर बन रहे हैं, वो समय की बात है। उस समय वो काल उन लोगों का था, आज काल हम लोगों का है, तो अपने सुधार कर रहे हैं उसका, अच्छी बात है। जी महाराज, पहले रूस यूक्रेन के बीच वॉर चल रही थी और अब मिडिल ईस्ट में मतलब वॉर चल रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या तीसरे युद्ध की तैयारी है? देखिए, वार तो होना ही बहुत बुरी बात है, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, उससे विनाश होता है, धन का भी, शरीर का भी, समाज का भी, प्रकृति का भी होता है। तो वार नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान में जो अभी युद्ध अमेरिका से हो रहा है या ये इजराइल से हो रहा था, इराक का, ये युद्ध लगभग समाप्त हो जाएगा, ऐसी आशा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महाराज श्री, जिन्होंने सनातन धर्म पे काफ़ी लंबी चर्चा की और जीवन लाइफ की बहुत सारी बातें बताई। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो के साथ।